अस्सलामुअलैकुम सर वो दरअसल लैपटॉप पे मसला था रिकॉर्डिंग का, इसलिए मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। तो हमने पिछले लैब में लैब 5 और लैब 6 के सिमुलेशन देख ली थी, लैब 5 का कोड भी देख लिया था, लेकिन लैब 6 के कोड्स रहते थे। तो हम ये एसपीआई वाला जो प्रोटोकॉल है उसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी डिफाइन करवा रहे हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाने के बाद। जो ये मास्टर इन स्लेव मास्टर आउट स्लेव इन वाली पिन को हम 3 और दूसरी को मास्टर इन स्लेव आउट को 5 डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम ये मास्टर के लिए फंक्शंस हमने कुछ बना लिए, सेंड डाटा करने के लिए करैक्टर यूज़ के अंदर दे देंगे और पैरामीटर एज अ पैरामीटर। उसके बाद हम इनिशियलाइज कर देंगे मास्टर को। आवाज़ कम कर ज़रा। तो इसमें मास्टर हमने यहाँ पे ये मास्टर को इनिशियलाइज करने के लिए, उसके बाद ये हमने कैर की एक 2x2 की मैट्रिक्स बना ली। इसके अंदर हमने सारा डाटा दे दिया जो कि हमारा हेक्स कीपैड के ऊपर हेक्स कीपैड होता है बना हुआ, उसके ऊपर जो डाटा होता है वो हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमने कैर के वेरिएबल्स बना लिए 4 A1 A2 A3 A4। अब वर्ड सर्च का एक फंक्शन बनाया, हम नीचे जाके उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमने उसको कॉल कर लिया जो कि ये सर्च कर रहा है कि हमारा दरअसल कौन सा वर्ड प्रेस हुआ है उस पर हमारे हेक्स कीपैड पे। उसके बाद ये हमने 3 वेरिएबल्स बना लिए। यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल चीज़ें बन रही हैं क्योंकि ये मेन के बाहर बन रही हैं। तो ये हमने ग्लोबल वेरिएबल्स बना लिए, उनमें 0 0 करवा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमने मेन में सबसे पहले तो मास्टर को इनिशियलाइज़ करवाया और जो डी डी आर डी का है उसका हाफ जो है उसके उसको इनपुट और हाफ को एफ यानी हाफ आउटपुट और हाफ इनपुट डिक्लेयर करवा दी। पोर्ट डी में हमने ये डाटा शो करवा दिया। पोर्ट डी में ये डाटा शो करवा दिया। वाइल वन में अब मेन सुपर लूप में क्या हो रहा है, एक और वाइल वन चल रहा है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक्स पिन डी पर जो एक मिनट पिन डी पर जो भी चीज़ आ रही है वो एक्स हमारे वेरिएबल के अंदर सेव हो रही है और एक्स को देख रहा है। अगर वो इसके साथ मैच नहीं करता तो फिर वो ब्रेक हो जाए ये लूप, अगर वो मैच करता है तो यही होता रहे, मतलब यहाँ पे इस लूप में बाहर बाहर जाए, इफ़ कंडीशन में ना जाए तो वो चलता रहेगा। यानी कि ये रीडिंग डाटा कर रहा है सिंपल पोर्ट डी से। तो उसके बाद ये क्या कर रहा है, जैसे ही वो डिफरेंट होगा डाटा तो ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ गया पोर्ट डी पे, ये वाला डाटा शो करवा देगा। अब पिन डी दोबारा से, जो पिन डी मतलब जैसा कि हमने देखा था जो पोर्ट डी है वो हाफ इनपुट है और हाफ आउटपुट है। तो जो उसकी हाफ है जो हाफ आउटपुट थी उस पर हम ये डाटा शो करवा रहे हैं और जो इनपुट है वहाँ हम एक्स पे ले रहे हैं। और यहाँ पे ये दोबारा से चेक करेगा और अगर ये नॉट इक्वल है तो R1 में 0 वैल्यू, और उसके बाद दोबारा से सर्च करेगा कि हमारे कीपैड पे कुछ हैक्स कीपैड पे कुछ और तो नहीं प्रेस हुआ। तो इस तरह सर ये चल रहा है सारा फंक्शन। यहाँ पे सारी इफ़ कंडीशंस उनके लिए लगाई हैं हैक्स कीपैड के लिए, अगर ये डाटा है तो ये करें, नहीं है तो सर्च में अब आ जाते हैं। सर्च फंक्शन मेन बेसिकली हैक्स कीपैड को सर्च कर रहा है कि जो चीज़ उसमें हम प्रेस कर रहे हैं वो हमें शो हो रही है कि नहीं। तो वो सेव कर लेते हैं हम। तो ये देखें, ये यहाँ पे सबसे पहले एक्स जो वेरिएबल है उसको हम ऐड करवा रहे हैं 0 क्रॉस 0 एफ के साथ और एक्स में ही स्टोर करवा रहे हैं। ऐड 0 क्रॉस 0 एफ के साथ करवाने का मकसद है कि उसकी जो पहली वाली 4 बिट्स हैं वो 0 हो जाएंगी, बाकी वाली जो डाटा होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो वो एक्स में स्टोर हो रहा है। अब अगर एक्स का ये एक्स इसके बराबर है, यानी कि जो हमारी हम पहले कॉलम 1 को देख रहे हैं ना, तो उसके बाद अगर वो उसके इक्वल है तो हमारा A1 के अंदर ये डाटा सेव कर दे आउटपुट, और सेंड डाटा A1 आउटपुट पे शो करवा दे। और इसी तरह ये हम दूसरे कॉलम के लिए, तीसरे और चौथे कॉलम के लिए। अब ये सेंड डाटा के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो पोर्ट बी को इनपुट करवा रहे हैं। उसके सॉरी एस एस वाली जो बिट है उसको हम स्लेव वाली जो बिट है उसको हम एज अ इनपुट बना रहे हैं उसको। तो अब ये पोर्ट बी की जो एस एस वाली बिट है उसमें ज़ीरो जा रहा है, ये दरअसल नेगेटिव ऑफ 1 यानी ज़ीरो उसको हम बना रहे हैं। उसके बाद जो एस पी डी आर रजिस्टर उसके अंदर हम यू दे रहे हैं। और उसके बाद वाइल दोबारा लूप ये चेक कर रहा है फ्लैग को। और उसके बाद ये पोर्ट डी पे जो भी इसमें डाटा होगा वो आ जाएगा, पोर्ट डी पे शो हो जाएगा। और दोबारा हमने पोर्ट बी की 1 कर दिया, एस एस वाली पिन को सेट कर दिया। इस तरह अगर इनिशियल मास्टर में ये सिंपल मास्टर के सेटिंग रजिस्टर्स हैं।
यहाँ पे ये जो पोर्ट बी के जो रजिस्टर्स हैं, मास्टर, आउट, स्लेव, इनपुट, मीज़ो, एसएस, तो इनको हमने सेट कर दिया सेटिंग के लिए कि हम किस कॉन्फ़िगरेशन पे अपने आर्डिनो को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने एसपीसीआर वाले रजिस्टर में इन स्पेसिफिक पिंस को सेट कर दिया। तो ये सर हमारा एसपीआई का स्लेव था, सॉरी मास्टर था। उसके बाद अगर स्लेव की बात करें तो स्लेव में सिंपल हमने क्या किया, डाटा आएगा उसको शो करवा देना है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये इसका सेट कर लिया, सेटिंग रजिस्टर्स को सेट कर लिया स्लेव पे, और उसके बाद एलसीडी इनिशियलाइज करवाई। सेट करने के बाद हमने मेन में जो भी डाटा आ रहा है एसपीडीआर पे, हमने देखा था वहाँ से डाटा हम भेज रहे थे, और वो यहाँ पे डाटा राइट कर देगा एलसीडी पर। ये एसपीआई के स्लेव मास्टर्स हो गए। आई स्केयर 2 के अगर हम देखें तो ये इसका मास्टर है। मास्टर में ये सिंपल हमने मेन हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाने के बाद, लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाने के बाद, हमने यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन कर दिए। फंक्शंस हम देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। तो फंक्शंस डिफाइन कर दिए मास्टर के लिए, अनसाइंड कैर, इसी तरह ये हमने वेरिएबल्स बना लिए और डाटा इसमें सेव करवा दिया, और ये भी अनसाइंड कैर, ये भी हमने वेरिएबल्स बना लिए। उसके बाद ये हमने कैर की 4x4 की मैट्रिक्स बना ली, एरे, टू डिमेंशनल एरे मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। हमने हेक्स कीपैड जो भी शो कर रहा था वो हमने सारे इंटीजर्स में लिख दिए, और साथ में ये वैसे सेम एज इट इज़ हमने डाटा के करैक्टर बना लिए। उसके बाद ये सर्च, ये वही काम कर रहा है सर्च जो कि एसपीआई में कर रहा था, कीपैड से देख रहा है जो भी डाटा हमारा एंटर होगा। उसके बाद हमारा मेन लूप में आ जाते हैं। तो मेन लूप में सिंपल मास्टर को इनिशियलाइज करवाया जा रहा है, और इनपुट आउटपुट को डिक्लेयर करवाने के बाद मेन में आ जाते हैं। तो मेन में सबसे पहले राइट डाटा जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके राइट डाटा में सेव करवा रहे हैं। इसी तरह हम पिन डी को चेक कर रहे हैं जो कि हमारी इनपुट है, और इनपुट को चेक कर रहे हैं, एक्स में सेव करवा रहे हैं। और इसी तरह फिर अगर वो नहीं इक्वल उसके 0x0 एफ के तो ब्रेक, वरना वो चलता रहेगा। और जैसे वो ब्रेक होगा फिर ये नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे। और ये सेम बिल्कुल जिस तरह एसपीआई वाला हमने एक्सप्लेन किया, ये सेम एज इट इज़ उसका हमने मेन फंक्शन बनाया है। और सर्च में वही काम हो रहा है जो हमारा एसपीआई में हो रहा था, वो सर्च कर रहा है उसको। 4 कॉलम्स हमारे इनपुट में सर्च हो रहे हैं, 4 कॉलम्स में हम इनपुट खुद दे रहे हैं, आउटपुट सॉरी, और इनपुट उनके 4 रो से रिस्पेक्टिव रो से ले रहे हैं, और देख रहे हैं कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है हमारा। उसके बाद ये इनिशियल मास्टर को इनिशियलाइज करने के लिए ये उसको सेट कर रहे हैं, और ये दूसरा स्टार्ट करने के लिए हमारी जो डाटा ट्रांसफ़र है, और ये रिपीटेड स्टार्ट, एड्रेस राइट करने के लिए, रीड एड्रेस के लिए, राइट डाटा के लिए, और स्टॉप के लिए। तो ये सिंपल इनके रजिस्टर्स की जो बिट्स हैं, रिस्पेक्टिव बिट्स जो कि सेटिंग के लिए हैं, सारी ये हमने यूज़ की हैं। और यहाँ पे वेट स्टेट्स ऑफ द कंडीशन, ये वही मतलब लूप चला चला हुआ है जो कि जब तक ये कंडीशन मैच नहीं कर जाती, ये सुपर लूप है, चलता रहेगा। मैच कर गई तो फिर ये बाहर आ जाएगा। तो ये सारे हमने फंक्शंस यूज़ किए हैं इसमें, इस मास्टर में। जी हाँ, मास्टर में। तो अब अगर स्लेव की बात करें तो स्लेव में बिल्कुल सेम थे, लेकिन कम होंगे, ज़ाहिरी बात है, स्लेव है। तो मास्टर, तो ये स्लेव के लिए रजिस्टर्स हैं। उसके बाद हमने ये इसका वेरिएबल बना लिया। मेन के अंदर आ जाते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करवाने के बाद हमने स्लेव को इनिशियलाइज़ करवाया। वाइल वन में हमने स्लेव का डाटा रीड किया, और रीड स्लेव करने के बाद हमने उसके जो रिसीव डाटा को पहले डिफ़ॉल्ट ही रखा है कि अभी कोई भी डाटा डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ज़ीरो नहीं रख सकते, वरना वो ज़ीरो तो डाटा होगा ना, तो डिफ़ॉल्ट हमने रख दिए। तो उसके बाद हमने जो इसको स्टार्ट करने के लिए जो हमारा टी डब्ल्यू ए आर रजिस्टर है उसके अंदर 0x0, सॉरी, तो जो स्लेव का एड्रेस था वो हमने TWAR रजिस्टर के अंदर सेव करवा दिया। उसके बाद ये रीड स्लेव के अंदर क्या हो रहा है, सिंपल सेटिंग हो रही है रजिस्टर्स की। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, जब तक चलता रहेगा। ये कंडीशन मैट हो गई और जैसे ही ये ख़त्म हुई तो नीचे वाले में आ जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक हो रही है, वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, ये फ्लैग की थी। और उसके बाद ये TWDR से वैल्यू लेके रिसीव्ड डाटा में ले लेगा। ये हमने TWDR में वैल्यू मास्टर में दी थी इसको, यहाँ पे हम इससे रिसीव कर रहे हैं और बाद में डाटा रिसीव्ड शो करवा रहे हैं। उसके बाद मैच रीड स्लेव, यहाँ पे ये मतलब स्लेव देखेगा मास्टर कौन सा, ये स्लेव देखने के लिए कि कौन से स्लेव को मास्टर ने बुलाया है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे हमने ये उसकी सेटिंग की हुई है।
तो सिंपल ये आइस के सी का स्लेव था। तो अब अगर हम यूआर्ट आर एक्स की देख लें, जो यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर की जो हमारी रिसीविंग कंपोनेंट है, अगर हम उसको देखें रिसीविंग आर्डिनो को, तो यहाँ यहाँ पे सिंपल ये हमने स्टैंडर्ड फाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड करवा ली, डिफ़ाइन करवा दी अपनी फ्रीक्वेंसीज़, और डिले की लाइब्रेरी और एलसीडी की लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवा लिया। आगे एलसीडी इनिशियलाइज करवाई हमने, इनपुट बनाया पोर्ट डी की पिन 0 को, और साथ में आउटपुट बना दिया पूरी पोर्ट बी को। उसके बाद यू बी आर आर वैल्यू में दरअसल जो बोर्ड रेट होता है, जिस रेट से हमारा सीरियली ट्रांसफ़र डाटा ट्रांसफ़र होगा, वो उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके इसमें डाल दी। उसके बाद यहाँ पे सेट दी अपर बिट्स ऑफ यू बी आर आर रजिस्टर, यू बी आर आर 0H की जो हायर रजिस्टर है उसके अंदर डाटा सेव करवा दिया, जो लो रजिस्टर है उनको सेट कर दिया। उसके बाद अब ये रजिस्टर्स की सेटिंग है, सबसे पहले एनेबलिंग रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन, और उसके बाद सॉरी उसके बाद यू एस बी एस स्टॉप बिट सिलेक्शन ऑन। तो ये हमने इसके रजिस्टर्स की सेटिंग कर ली, जो बिट्स हैं हमारे पास उनको हमने सेट कर लिया जो गिवन थी। उसके बाद हमने रिसीव डाटा के नाम से करेक्ट वेरिएबल बना लिया इनसाइड कैर। इसके अंदर वाइल जब तक ये कंडीशन मेट होती रहेगी, हमने वेट करना है जब तक कोई डाटा रिसीव हुआ या नहीं। जैसे वो रिसीव होगा तो उसके बाद यू डी आर ज़ीरो के अंदर वो जो भी डाटा होगा वो रिसीव डाटा के अंदर आ जाएगा, और एल सी डी पर शो हो जाएगा रिसीव्ड डाटा जो भी यू डी आर ज़ीरो रजिस्टर के ऊपर आया होगा हमारे यू आर दूसरे वाले ट्रांसमीटर से। तो उसके बाद डिले डाल दिया सिंपल। अब अगर हम ट्रांसमीटर की बात करें, यहाँ पर भी सिंपल हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करवा ली। यहाँ पे अब हमने डाटाबेस बना ली, एक डाटाबेस के नाम से रजिस्टर बना लिया 4x4 एरे, 2 डायमेंशनल एरे, और साथ में हमने करेक्टर्स A1 A2 A3 A4 बना लिए वेरिएबल्स। उसके बाद USART इसको इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद सेंड डाटा के लिए एक फंक्शन है बनाया, और सर्च के लिए फंक्शन बनाया। और क्योंकि इसे सर्च करना है, सबसे पहले हेक्स कीपैड से जो आएगा उसके बाद सेंड डाटा करेगा। उसके बाद ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमने बना लिए, और मेन में आते हैं तो यहाँ पे यूएस आर्ट इनिशियलाइज हो गया हमारा यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। और उसके बाद ये आधा इनपुट और आधा आउटपुट बना लिया पोर्ट बी को, और पोर्ट बी में ये डाटा शो करवा दिया। अब सुपर लूप में आ जाते हैं। सुपर लूप में हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले वही चेक हो रहा है कि एक्स का डाटा, पहले पिन बी का डाटा एक्स में आ रहा है और वो चेक हो रहा है, अगर 0x0 एफ है तो नहीं है तो ब्रेक हो जाए, अगर है तो घूमता रहे, तो नहीं जैसे ही होगा तो वो बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो उसके बाद दोबारा इसके सारे कंपेयर वैल्यू सर्च की प्रेस जो भी होगी उसके लिए हमने चारों कॉलम्स के लिए हमने इसको चेक करना है। सर्च के अंदर क्या हो रहा है, हमारे हेक्स कीपैड जो होगा उसमें प्रेस करने के लिए, जो हेक्स कीपैड होगा उसमें प्रेस करने के लिए हमारा ये डाटा आ रहा है। तो ये जो भी हमारा होगा डाटा वो इसमें आ जाएगा हेक्स कीपैड, जो भी चार कॉलम्स का हमने पहले कंपेयर किया है कौन सा डाटा इनपुट हुआ है, जैसे वो इनपुट होगा तो वो हमारा आ जाएगा डाटा। उसके बाद यूएस आर्ट इनिशियलाइज में सिंपल बिट्स को हम एनेबल कर रहे हैं उसकी सेटिंग के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, और सेंड डाटा में हमने ये एक लूप लगा दिया कि जब तक वो नहीं इक्वल होगा तब तक चलता रहेगा। जैसे डाटा हम सेंड करेंगे, कोई प्रेस करेगा तो वो फिर वो डाटा जो होगा वो यू डी आर ज़ीरो रजिस्टर में चला जाएगा। जैसा कि हमने ये रिसीवर में देखा था, यू डी आर ज़ीरो वाला रजिस्टर जो है वो रिसीव कर रहा है डाटा, तो हम ट्रांसमीटर में उसमें दे रहे हैं डाटा। तो ये हमारी लैब 6 की कोडिंग कोड्स एक्सप्लेन थे। ओके, थैंक यू।